सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपने आज के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब सुना भी होगा, देखा भी होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इस टॉपिक को ज़रूर कवर किया गया होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार खबर हम लोग को एक कल के दिन ही देखने को यहाँ पे मिली थी। बट इससे रिलेटेड जो भी डील होनी थी, फाइनल जो बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट से रिलेटेड साइनिंग पेपर वर्क की बात करें, सारी चीज़ें हम लोग को आज कंप्लीट होते हुए देखने को मिली है। सो कौन सी न्यूज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने कल के दिन का आखिरी वीडियो था उसमें मैं फटाफट मल्टीपल्स खबरों को कवर करता हूँ, तो उसमें भी वो खबर मैंने यहाँ पे कवर की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी मेगा डील के बारे में। यस दोस्तों, हम लोग बात करें एयर इंडिया से रिलेटेड एंड इसका शेयर मार्केट के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आपको पता ही है कि एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही थी, देन सरकार ने एयर इंडिया को यहाँ पे अपने कब्जे में लिया था, आपको पता ही है। एंड बाद में इस कंपनी की तो धज्जियाँ उड़ गई। आपको पता ही है कि कंपनी मतलब चलाना ही मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा घाटे में ये कंपनी चल रही थी। एंड फाइनली वापस टाटा ने इसको अपने ही काफिले में शामिल यहाँ पे कर लिया। सो एयर इंडिया की बात करें दोस्तों, तो टाटा ग्रुप एग्रेसिवली एयर इंडिया में आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी की ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि कल भी मैंने इसका रिलेटेड हेडलाइन आपको बताया था, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि 250 एयरबस एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, जो कि टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया है उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया है। उसी के साथ साथ 220 बोइंग विमानों का भी ऑर्डर एयर इंडिया ने यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर डील है। मतलब टोटल अगर आप करोगे 250 और 220 का, तो कितना होता है, लगभग 470 एयरक्राफ्ट मतलब विमानों का ऑर्डर टाटा ग्रुप ने यहाँ पे, टाटा ग्रुप ने मतलब एयर इंडिया अभी उन्हीं की कंपनी है, तो उन्होंने एयरबस एंड बोइंग इन कंपनीज को यहाँ पे दिया है। सो कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं कि विदेशी कंपनी को क्यों दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट बनाने वाली, कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने वाली ये दो ही बड़ी कंपनियां हैं, एयरबस एंड बोइंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियोपॉली भी बोलते हैं। और कोई तीसरी कंपनी है ही नहीं। अगर हम लोग बहुत बड़े स्तर की बात करें तो चाइना थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, बट ये कंपनी ही हम लोग को विमान बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब जितने भी हवाई जहाज आपको देखने को मिल जाते हैं ना, अगर आप आकाश में भी देखोगे, आइदर वो एयरबस का होगा या फिर बोइंग का होगा। तो इसीलिए टाटा ग्रुप ने जो ऑर्डर इनको दिया है, ये विदेशी कंपनीज को यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली इस ऑर्डर मतलब ये डील के चलते पूरे मतलब दुनिया में अभी हम लोग को खलबली मचते हुए देखने को मिल रही है। और जिन देशों को मतलब ये ऑर्डर यहाँ पे मिला है, मतलब ये जो कंपनीज जो इस दिन देशों से बिलोंग करती है, उनमें तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा क्यों, तो वो भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग इस एंटायर डील की बात करें, रफली बिटवीन 70 टू 80 बिलियन डॉलर की ये डील है दोस्तों। 70 टू 80 बिलियन डॉलर्स, आप अंदाज़ा लगाए, मतलब जीरो गिनते गिनते थक जाओगे। अगर फिर भी मैं आपके सामने रख दूं तो ये है दोस्तों 80 बिलियन डॉलर, मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, तो आप काउंट कर लो कितने जीरो होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो मैं वैल्यू कम करके बोल देता हूँ, लगभग 6.5 लाख करोड़। इतनी बड़ी डील देखने को यहाँ पे मिल रही है, 6.5 लाख करोड़। एक बार वापस चेक कर लेना, इतने जीरो है, शायद से ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतनी बड़ी मेगा डील है। मैंने कल भी बोला था कि कितना पैसा इनके पास, आप यहाँ पे देख सकते हो, 6.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी डील है, राइट। सो इसके चलते देखिए फ्रांस तो खुश होगा ही होगा, क्योंकि फ्रांस के खुश होने के पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है कि एयरबस, ये जो कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम लोग को इसका ताल्लुक फ्रांस से ही देखने को मिल जाता है। इसका अगर आप लोग जो मेन ऑफिस भी है, राइट, हेडक्वार्टर्स की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा, बट मेन ऑफिस आप लोगों को फ्रांस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फ्रांस में तो खुशी की लहर रहेगी, क्योंकि इनको ही बिजनेस यहाँ पे मिलने वाला है इतने बड़े प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें। एंड एयरबस की अगर हम लोग बात करें, तो शेयर के प्राइस की भी बात करें, तो पिछले 5 दिन से हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी भी यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप मतलब एक इंडियन कंपनी ने क्या किया है, पूरे दुनिया को, विदेश के कंपनीज में यहाँ पे हम लोग को शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी तेज़ी लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, पिछले 5 दिन की बात करें तो। दैन अगर हम लोग बात करें तो आप यूके की भी बात करें, यूके में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर देखा गया तो रोल्स रॉयस, सो ये रोल्स रॉयस की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, जो ये विमान बनाने से रिलेटेड रहता है ना, तो विमान में जो विंग्स रहते हैं, पंख, विमान के जो पंख होते हैं, एंड उसी के साथ साथ विमान का जो इंजन रहता है दोस्तों, ये रोल्स रॉयल्स का होता है। यस, यही कंपनी, उसी से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप इनके इमेजेस भी देखोगे, किसी भी विमान का अगर आप इंजन को चेक करने जाओगे, तो आपको रोल्स रॉयल्स का क्या देखने को मिलेगा, लोगो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे रहती है इंजीनियरिंग की, ये रोल्स रॉयल्स की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसके चलते
यूके में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे खुशी का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रोल्स रॉयल्स की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिलेगा कि हर एक कंपनी को टाटा ग्रुप के वजह से यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे ज़बरदस्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश अगर मुझे ऐसा लगता है तो वो अमेरिका ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता है कि बोइंग ये जो कंपनी आपको देखने को मिल जाती है ये किसकी कंपनी है? यस, ये अमेरिका में ही ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ यहाँ पे मतलब बिजनेस आएगा, मतलब आप सभी लोगों ने ये सुना भी होगा, इसमें कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड बातों को यहाँ पे बताया था कि एयर इंडिया एंड बोइंग की जो डील है वो अमेरिका में लगभग 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी। 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख। इतने ज़बरदस्त जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करेगी। तो इसके चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब जो दो देशों का जो मतलब बोलते हैं ना बिजनेस रिलेशनशिप, ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बन जाता है। सो टाटा ग्रुप ने मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में कितने ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब उनको बिजनेस दिया है, उनको जॉब यहाँ पे दिए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, सर इंडिया को क्या मिलेगा? देखा गया तो फ्रांस खुश है, वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होगा, यूएसए है, रोल्स रॉयल्स की बात करें तो यूके है। तो दोस्तों इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इतने सारे एयरक्राफ्ट इंडिया में ही हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। नो डाउट ये जो ऑपरेशन है ऑल ओवर द ग्लोब हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी बहुत सारी जो मैन फोर्स मतलब पावर जो यहाँ पे लगती है, जितना भी फोर्स यहाँ पे लगता है वो सारा हम लोग को इंडिया की ओर से ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पता है एयरपोर्ट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ संख्या बढ़ाने की भी बात यहाँ पे एविएशन मिनिस्टर ने भी यहाँ पे की है। सो इंडिया के डेवलपमेंट में भी अगर हम लोग बात करें तो इसका बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। एंड इस प्रकार की जो डील होती है ना वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा मदद भी यहाँ पे साबित कर लेती है। तो अगर हम लोग बोइंग की बात करें तो बोइंग के शेयर में भी पिछले 6 महीने से हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। ये स्टॉक हम लोगों को ऑलरेडी गिरते हुए देखने को मिला था एंड ये डील होने वाली है। इतने बड़े डील कहाँ पे छुपती है, राइट? ये पहले से ही पता था। तो इसके चलते हम लोग को ऑलरेडी अगर आप इन सभी शेयर्स को पिछले मतलब 1 महीना 6 महीने के चार्ट पैटर्न देखोगे ना तो लगातार जो गिरावट थी वो रुकती हुई देखने को मिली थी और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी कि इतने बड़े ऑर्डर्स इन कंपनीज को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चाहे वो बोइंग हो, एयरबस हो, रोल्स रॉयल्स हो, वो सभी में हम लोग को एक खुशी की लहर देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसका शेयर मार्केट से एक साथ क्या ताल्लुक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, कल भी मैंने बोला था कि कंपटीशन की एयरलाइन में एक ऐसा कॉम्पिटिटर अभी यहाँ पे आ चुका है जो कि लिटरली नंबर 1 पोजीशन बनने की ताकत रखता है। मतलब आप देख सकते हो एयर इंडिया पहले भी था बट मैनेजमेंट चेंज हो जाना, राइट, बिजनेस सही व्यक्ति के हाथ में चले जाना, ये कितना एक बहुत ही मतलब गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकता है, राइट? ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड एयर इंडिया भी टाटा ग्रुप की है एंड उन्होंने जिस प्रकार के यहाँ पे ऐलान किए हैं इसके चलते अभी फिलहाल जो इंडियन मार्केट में अगर हम लोग बात करें एविएशन सेक्टर की जो नंबर 1 कंपनी है इंडिगो की बात करें जिसके पास 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है, राइट? सो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसके कॉम्पिटिटर की अच्छी न्यूज़ इस कंपनी के लिए बुरी न्यूज़ रहेगी। तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐलान भी टाटा ग्रुप ने ऐसे करके यहाँ पे रखे थे, अभी की बात नहीं है, 19 अक्टूबर 2022 की खबर है जो कि मैंने कवर भी की थी कि एयर इंडिया टारगेट कर रहा है कि 30% वो मार्केट शेयर गेन करेगा आने वाले 5 साल में। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि 5 साल मतलब 2027 का टारगेट वो लेकर चल रहे थे। 22 में खबर यहाँ पे आई थी। सो अभी 30% मार्केट शेयर एयर इंडिया अगर कैप्चर करेगा तो किसी ना किसी को तो वो मतलब दूसरे का मार्केट शेयर ही वो कैप्चर करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये जो बाकी की कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रही है उनमें हम लोग को डेफिनेटली वो एक थोड़ा बहुत डर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी के चलते तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स, नो डाउट ये इतने सारा जो एयरक्राफ्ट मंगाए हैं वो थोड़ी ना सिर्फ इंडिया के लिए, वो ऑल ओवर द ग्लोब जाने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है। बट कॉम्पिटिटर बड़ा बनते हुए देखने को मिल रहा है तो इसके चलते इंडिगो में वो हम लोग को एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। स्पाइस जेट तो वैसे ही भी देखा गया तो इनके तो अपने ही इंटरनली बहुत सारे इश्यूज़ है, इतने सारे इश्यूज़ है कि मतलब हम कह सकते हैं कि इससे दूर ही रहना एक मतलब इन्वेस्टर के लिए समझदार डिसीजन हो सकता है। अगर छोटा मोटा तेज़ी आ जाता है तो उसमें अगर आप जाके निवेश करोगे तो फंस सकते हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि लोअर लोग काटते ही जा रहा है। एंड हाल ही में ही जो कोर्ट केस भी थी सुप्रीम कोर्ट की, आपने देखा कि इन्हीं के खिलाफ डिसीजन जाते हुए देखने को ना, अभी 250 करोड़ से भी ज़्यादा का पेमेंट पुराने प्रमोटर को करना है। तो इनके लिए जो सिचुएशन है बैड टू वर्स्ट ही होते हुए देखने को मिल रही है। देन बात करें एविएशन सेक्टर से रिलेटेड लिस्टेड एंटिटीज़ इतने ही देखने को यहाँ पे मिले थे। अभी गो एयर की अगर हम लोग बात करें जिसका नाम अभी शायद से गो फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है गो फर्स्ट पहले था या फिर एयर था, बट वो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आने की बात कर रही थी। आईपीओ मतलब डीआरएस पे तो सारी चीज़ें हुई थी बट अभी तक तो आईपीओ यहाँ पे फिलहाल तो आया नहीं है। सो फिलहाल तो देखा गया तो ये 2 ही
कंपनियां ऐसी है जो कि जिंदा है। बाकी अगर जेट एयरवेज की बात करें, ये तो सिर्फ नाम की कंपनी है, क्योंकि इनके जो एयरक्राफ्ट है वो तो हवे में नहीं, ज़मीन पे ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चल भी नहीं रहे, खड़े हैं। एंड कंपनी टॉप लेवल से 94% डाउन है। प्लस इंटरनली बहुत सारे इश्यूज़ है। कंपनी को बंद करने से रिलेटेड ही कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो बार बार दरख्वास्त यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान में उनके लिए कुछ भी यहाँ पे रिवॉर्डिंग नहीं है, इसलिए वो बार बार इन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करवा रहे हैं। तो इस कंपनी को भी हटा देते हैं। एंड ग्लोबल वेक्ट्रा की बात करें, ये भी जस्ट एक नाम की कंपनी है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एयर इंडिया के आने के चलते यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर में जो स्टॉक मार्केट के जितने भी प्लेयर्स है, अभी हम लोग को उनका जो परफॉर्मेंस है अब उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। अभी नंबर 1 कंपनी इंडिगो की अगर हम लोग बात करें, उनमें ही लगातार कितने सारे क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोग को सिर्फ लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्पाइस जेट की तो बात ही छोड़ दो। तो डेफिनेटली एविएशन सेक्टर अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, शेयर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी शेयर ठीक ठाक नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। प्लस एयर इंडिया भी नहीं, उसी के साथ साथ आपको पता ही है अकाशा एयर भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। तो कंपटीशन इस सेक्टर में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये जो बाकी की कंपनीज है जो ऑलरेडी घाटे में है, उनके लिए और भी सर्वाइव करना अभी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। सो एविएशन सेक्टर में अगर शेयर खरीदना चाहते हो, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैं पहले इसमें ज़रूर था, इंडिगो में पहले मुझे ये कंपनी अच्छी लगती थी, बट जैसे ही कोविड आ गया उसके बाद कंप्लीट मैं यहाँ से एग्जिट यहाँ पे हो चुका हूँ। कोई भी अभी मुझे इसका फ्यूचर मतलब क्या कि कंपनी रहेगी, बट मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम नज़र आते हैं। जिस प्रकार की रिस्क मुझे इस कंपनी में नज़र आती है, उस टाइप का रिवॉर्ड मुझे नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं अभी इसको कंप्लीटली यहाँ पे क्या कर दिया है, आउट यहाँ पे कर चुका हूँ। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।